आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर की इच्छा कहने से कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा को क्यों जानना है? और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले या परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं तो क्या होगा? और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों के लिए कौन सा प्रतिफल रखा है? ये सारे प्रश्न हमारे मन में दौड़ते हैं। सो आइए हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में। परमेश्वर की इच्छा, उसमें 3 शब्द है। परमेश्वर की इच्छा, मुख्य बात जो है परमेश्वर की इच्छा है, उसमें से एक शब्द यदि हम अलग करें तो वो है इच्छा। इच्छा भी स्वयं की इच्छा होती है, स्वेच्छा। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा की बात की गई है। और दूसरे की इच्छा, मनुष्य जब जीवन जीता है तो स्वेच्छा से जीता है या दूसरे की इच्छा से जीता है। बाइबल में इच्छा, स्वेच्छा या स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं और हम जानते हैं बाइबल में ये बातें बहुत गंभीर हैं। स्वतंत्रता बहुत गंभीर है। तो इच्छा को जानने के लिए हम एक बार पुराना नियम की ओर हम दौड़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में यदि हम आते हैं और हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में मूसा के विषय में हमने ज़रूर पढ़ा होगा। और मूसा का जब जिक्र होता है तो मिस्र देश और इस्राएलियों को हम स्मरण करते हैं। जब मिस्र और इस्राएल की बात की जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं गुलामी के बारे में। इस्राएल को गुलामी में ले जाया गया। उसी समय हम देखते हैं इस्राएली लोग जो है गुलामी में हैं। और जब गुलामी में होते हैं वहाँ पर हमें इच्छा का जो महत्व पता चलता है। हम इतिहास जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर निर्गमन में आप जाइए और वहाँ पर आपको इस्राएल का इतिहास देखने को मिलेगा। गुलामी के वो दिन देखने के लिए मिलेंगे। गुलामी के विषय में हम देखते हैं। देखिए, गुलामी की जब बात करते हैं तो हमें याद रखना है, हम इच्छा के बारे में हम देख रहे हैं। गुलामी के समय में अपनी स्वेच्छा को कभी भी जाहिर नहीं किया जाता है। वो इतना भयंकर समय होता है जब गुलामी में जाते हैं। हम देखते हैं गुलाम लोग कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हमेशा अपने मालिक और जो काम कराने वाले होते हैं उनके अनुसार उनको जीना पड़ता है। कभी भी वो विश्राम नहीं करते। जब भी कोई बैठता था उनको दंड दिया जाता था, उनको ताड़ना दी जाती थी, उनको चाबुक दिए जाते थे। यहाँ पर हमें इच्छा की महत्वता के बारे में पता चलता है। ये लोग कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते थे। हम जानते हैं हम भी गुलाम थे, हम पाप के गुलाम थे, हम शैतान के गुलाम थे। इफिसियों 2 अध्याय में हम देखते हैं हम लोग पाप के गुलाम थे, पाप में मरे हुए थे। बिल्कुल हम पाप के अधीनता में जीने वाले थे। जैसे पाप हमें चलाता था, जैसे हमारे मन की इच्छा होती थी वैसे हम जीते थे। हम गुलामी में थे। वहाँ से तो परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर एक नया जीवन हमें दिया, एक स्वतंत्रता का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें स्वेच्छा दिया है। हम गुलाम थे, हम दूसरों की इच्छा पर चलने वाले थे, हम शैतान की इच्छा पर चलने वाले थे, उसकी इच्छा को पूरी करने वाले थे। हम कभी भी स्वयं की इच्छा पर हम नहीं चल सकते थे, हम स्वयं की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको वहाँ से छुड़ा लिया। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा टला नहीं है। हम इच्छा की बात कर रहे हैं, अभी हम स्वेच्छा से हम जी रहे हैं, लेकिन अभी भी शैतान हमको गुलामी की ओर ले जा सकता है। शैतान हमको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विवश कर सकता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में। हम तो पहले शैतान की इच्छा के अनुसार या
अपने मन की इच्छा को पूरी करते हुए हम जीते थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर की ओर मुड़े हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा दाम चुकाया और उस गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम आज परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं क्या, या हम अपने मन के अनुसार हम जी रहे हैं? यदि मन के अनुसार जी रहे हैं तो आप समझ लीजिए हम पुराने मनुष्यत्व को फिर से हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम पुरानी जिंदगी वापस जीना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक पास्टर को, हर एक व्यक्ति को इसमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ही अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करके, नम्र करके अपने आप को परखने की ज़रूरत है। मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं किसकी इच्छा के अनुसार जी रहा हूँ? तो उसके लिए मैं कुछ आयतें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें कितने गंभीर होना चाहिए, ये कितनी गंभीर बात है। उस गंभीरता को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी बताते हैं। जी हाँ, एक भविष्यवाणी ही है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस प्रकार से दृष्टांत नहीं बताते, लेकिन एक भविष्यवाणी के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है। वो हम मत्ती 7वें अध्याय में देख सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 7 उसकी 21वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में उस रहस्य को प्रभु ने रख दिया है। देखिए, आप विश्वास करते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आप बहुत से आश्चर्य कर्म देख चुके होंगे, देखे होंगे, और आपके द्वारा प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया भी होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात जरूर ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मैं प्रभु के उस मन के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं। देखिए, बहुत गंभीर बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम जो कुछ करते हैं वो क्यों करें? प्रभु को खुश करने के लिए। हम स्वर्ग राज्य जाएंगे इसलिए हम करते हैं। लेकिन आपको पता चले ये सब करने के बाद में मैंने जो कुछ किया था वो सब व्यर्थ है। जो कुछ किया था वो करने के बाद में आपको पता चले मैं स्वर्ग राज्य से वंचित हो रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, उससे पहले हमें संभल जाना है, उससे पहले हमें अपने आप को संभाल लेना है। क्योंकि जब आपका प्रभु, आपका प्रिय प्रभु जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके लिए जान दिया है, वो प्रभु आपसे कहे कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है, उस समय आपका क्या हाल है ना? इसलिए प्रभु कह रहे हैं, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन प्रवेश करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम बहुत से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रभु के नाम में कर सकते हैं, प्रभु के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभु को पसंद है क्या? वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या? यदि हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो चाल चलन है, हमारी मनसा प्रभु के अनुसार नहीं है, तो जान लीजिए आप स्वर्ग से वंचित हो गए। यदि आप कहते हैं मैं कैसे वंचित हो सकता हूँ, बड़े गर्व से कहते हैं मेरे द्वारा बहुत आश्चर्य कर्म हुए, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं परमेश्वर की उस गुप्त बातों को बता देता हूँ, तो ये वचन आपके लिए है। बाइबल स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप में बताती है, मैं मेरे मन की बात मैं आपको नहीं बता रहा। 22वीं आयत में आप देख लीजिए, 7 का 22 से आगे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, तो वो एक न्याय सिंहासन का एक दृश्य यहाँ पर दिखाते हैं। उस दिन, उस न्याय के दिन, जब मैं न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, उसी समय, उसी दिन बहुत से लोग मेरे पास आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रभु के सामने आकर बड़ी ऊंची आवाज में अपनी कॉलर ऐसे ऊंची करके, हमने तेरे नाम से ये सब नहीं किया क्या? यदि आप कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानने की क्या जरूरत है, मेरे द्वारा बड़े 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 आश्चर्य कर्म होते हैं, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, ओ मैंने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे आप मत सिखाओ मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूँ या ना चलूँ, ये सब तो मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही किया है। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया होता तो प्रभु इनको ये सब नहीं बोलते। कुछ लोग आकर ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने तेरे नाम से ये सब नहीं किया क्या? तब प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है वो आप सुनिए प्रिय। आप हर एक के लिए जो ये बहुत घमंड से चलते हैं, बहुत घमंड दिखाते हैं, उनके लिए मैं ये जवाब पढ़ना चाहता हूँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसे कहते हैं? अब सोचिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है और दूसरी जगह आप ऐसे खोद कर निकालने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कहने का क्या कारण है? अब सोचिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसे बताते हैं, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? इन्होंने प्रभु के नाम से ये सब किया है ना, भविष्यवाणी प्रभु के नाम से किया। कोई दूसरा व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है। प्रभु जब तक प्रभु अपने सामर्थ्य नहीं दे, जब तक प्रभु अगुवाई न करे, जब तक प्रभु न दिखाए, कैसे कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं? कैसे कोई आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? लेकिन इन्होंने किया है और ऊपर लिखा है प्रभु कहने वाले हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, वो प्रभु को मालिक के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे लोग हैं। फिर क्यों ऐसे प्रभु बात करते हैं? ऊपर की आयतों में जो हमने पढ़ा उससे स्पष्ट हमको मालूम पड़ता है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। हमें स्पष्ट तरीके से मालूम है या मालूम पड़ता है यहाँ पढ़ने से। प्रियो, आप जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, यदि प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप नहीं जी रहे हैं, तो जान लीजिए आपका भाग कहाँ होगा। ये सब करने के बावजूद जब प्रभु के सामने आप प्रतिफल पाने के समय में आप खड़े होंगे, उसी समय प्रभु आपसे कहे मैं तुमको कभी नहीं जानता, देखिए आपका हाल, आपका हश्र क्या होगा। अभी भी समय, अभी भी अनुग्रह का समय है। आप जान लीजिए प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे इतना कहने के बाद भाइयों के मन में, बहनों के मन में प्रश्न आ सकता है, तो ये जो हमने किया है वो किसके लिए किया? ये क्या ये प्रभु की मर्जी नहीं है? हाँ जरूर है। प्रभु चाहते हैं आप बड़े बड़े काम करो, प्रभु चाहते हैं आप भविष्यवाणी करो, प्रभु चाहते हैं कि आप आश्चर्य कर्म करो, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर की पसंद की बातों को छोड़ो। जो प्रभु चाहते हैं वो आप ना करो। प्रभु ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप यीशु मसीह के स्वभाव को छोड़कर आश्चर्य कर्म में लग जाओ। प्रभु ये कभी नहीं चाहेंगे। प्रभु आपको नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह का आदर्श देना चाहते हैं। पतरस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को भी इस दुनिया में जब आए तो छोड़ दिया, उसको कभी मूल्य नहीं दिया। और आज हम एक पद के लिए हम हमारी तारीफ करना चाहिए, इसी सोच में हम करते हैं। ये कारण है, प्रभु कभी नहीं चाहते हम घमंडी बने, हम अहंकारी बने, हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने लिए जिए। प्रभु कभी नहीं चाहते। इसलिए समय रहते आप जान लीजिए प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की मर्जी क्या है। इसीलिए हमने इस YouTube चैनल को शुरू किया, हम प्रभु की मर्जी हम जानने पाए।
ताकि बहुत से आश्चर्य बड़े बड़े काम करके भी हम स्वर्ग से वंचित न रह सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें, आप सभी को परखने का अवसर दे। मेरी यही प्रार्थना है और आपसे एक और निवेदन है, यदि आप वैसे मैसेज चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वचन को सुन सकें। प्रभु के नाम की महिमा। जय मसीह।